श्रद्धा सम्मान। सर्वेंट्स ऑफ पीपुल्स संस्था के सभापति लाला लाजपत राय का देहावसान हो गया था। गांधी जी उस स्थान की पूर्ति करना चाहते थे, पर कम आजीविका में योग्य व्यक्ति कहाँ से मिले? कौन अपना सुख वैभव त्याग कर जीवन समर्पित करे? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न था। खबर टंडन जी को मिली। वे अपना 1300 मासिक का बैंक मैनेजर का पद त्याग कर मात्र निर्वाह योग्य आजीविका में कार्य करना स्वीकार कर आ गए। गांधी जी ने पूछा, इस पद को त्याग कर एक बहुत बड़ी हानि आपको हुई है, कोई दुख नहीं है आपको उसका? राजऋषि बोले, बापू, लोक मंगल के लिए अपरिग्रह जीवन जीना ही नहीं, यदि आप शरीर उत्सर्ग हेतु आदेश देंगे तो वह भी स्वीकार्य होगा। सर्वविदित है कि बापू के समकालीन सहयोगियों में से जो श्रद्धा सम्मान टंडन जी को मिला वह अन्य किसी को नहीं। अखंड ज्योति, दिसंबर 1999। स्वयं ही उठेगा। प्रजापति ब्रह्मा ने वृक्ष बनाए, वनस्पति बनाई, छोटे छोटे जीव जंतु बनाए, बड़े बड़े जीवधारी बनाए, पशु और पक्षी बनाए, और जब देखा कि इनमें से एक भी सृष्टि को व्यवस्थित रख सकने में समर्थ नहीं, तब विधाता ने संपूर्ण प्रतिभा और ज्ञान संपन्न मनुष्य का निर्माण किया। मनुष्य को अपने समान क्षमतावान देखकर विधाता की चिंता दूर हुई। सृष्टि की व्यवस्था मनुष्य को सौंपकर वे अपनी थकावट मिटाने के लिए शयन करने लगे। लगभग 1000 वर्ष की नींद टूटी तो विधाता ने देखा द्वार पर जीव जंतुओं की भारी भीड़ जमा है। विधाता को जगाने और अपनी शिकायत पेश करने के लिए सब दरवाजा खटखटा रहे थे, नारे लगा रहे थे। चकित विधाता दरवाजा खोलकर बाहर निकले और जीव जंतुओं से उनके दुख का कारण पूछा। जीवों के प्रमुख प्रतिनिधियों ने बताया, भगवान, आपने मनुष्य को बनाया था सृष्टि की व्यवस्था के लिए, पर यह तो हम सबको ही सताए और नष्ट किए डाल रहा है। सृष्टि का सौंदर्य नष्ट होता देखकर विधाता बहुत चिंतित हुए और बोले, बच्चों, दुख न करो। मनुष्य ने अपनी सद्बुद्धि को दुर्बुद्धि में बदलकर आप लोगों का उतना अहित नहीं किया जितना अपना पतन किया है। जाओ, कुछ दिन और प्रतीक्षा करो। एक दिन उसकी यह दुर्बुद्धि ही उसे पशुवत जीवन में ले जाएगी। तब वह स्वयं ही अनुभव करेगा कि यदि हम भी पशुओं की तरह ही जीवन जीते हैं तो मनुष्य शरीर पाने का क्या लाभ। यह ज्ञान ही उसे पश्चाताप और सुधार की प्रेरणा देगा। तभी सुख शांति स्थापित होगी। वह स्वयं ही गिरा है और उठेगा भी स्वयं ही। अखंड ज्योति, दिसंबर 1999। राजगुरु। राजा जनक अपनी साज सज्जा के साथ मिथिलापुरी के राजपथ पर होकर गुजर रहे थे। उनकी सुविधा के लिए सारा रास्ता पथिकों से शून्य बनाने में राज कर्मचारी लगे थे। राजा की शोभा यात्रा निकल जाने तक यात्रियों को अपने आवश्यक काम छोड़कर रुका रहना पड़ रहा था। अष्टावक्र को हटाया गया तो उन्होंने हटने से इनकार कर दिया और कहा, प्रजाजनों के आवश्यक कार्यों को रोककर अपनी सुविधा का प्रबंध करना राजा के लिए उचित नहीं। राजा अनीति करे तो ब्राह्मण का कर्तव्य है कि उसे रोके और समझाए। सो आप राज्य अधिकारीगण राजा तक मेरा संदेश पहुंचाएं और कहें कि अष्टावक्र ने अनुपयुक्त आदेश मानने से इनकार कर दिया है। वे हटेंगे नहीं और राजपथ पर ही चलेंगे। राजा अधिकारी कुपित हुए और अष्टावक्र को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। जनक ने सारा किस्सा सुना तो वे बहुत प्रभावित हुए और कहा, ऐसे निर्भीक ब्राह्मण राष्ट्र की सच्ची संपत्ति है। उन्हें दंड नहीं, सम्मान दिया जाना चाहिए। राजा जनक ने अष्टावक्र से क्षमा मांगी और कहा, मूर्खतापूर्ण आज्ञा राजा की ही क्यों न हो, तिरस्कार की योग्य है। आपकी निर्भीकता ने हमें अपनी गलती समझने और सुधारने का अवसर दिया है। आज से आप राजगुरु रहेंगे और इसी निर्भीकता से सदा न्याय पक्ष का समर्थन करते रहने की कृपा करेंगे। उन्होंने प्रार्थना स्वीकार कर जनहित हेतु राजगुरु का पद स्वीकार कर लिया। अखंड ज्योति, दिसंबर 1999। मां प्रदत्त संस्कार। आंध्र प्रांत बना तो उसके मुख्यमंत्री टी प्रकाशन बनाए गए। तब वे 84 वर्ष के थे। टी प्रकाशन ने गरीबी के दिन देखे थे। पिता की मृत्यु पहले ही हो गई थी। उनकी माता एक छोटा होटल चलाकर परिवार का पालन करती थी। टी प्रकाशन ने अपनी मां के स्वावलंबन प्रधान जीवन से ही शिक्षा ली, पुरुषार्थ से वकालत पास की और इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बनकर आए।
अपनी आजीविका का एक बड़ा भाग वे पिछड़े लोगों की सहायता में लगाते रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने अग्रिम पंक्ति में भाग लिया। दैनिक स्वराज्य सफलतापूर्वक चलाया। उनके महामानव बनने के मूल में थे मां द्वारा बाल्यकाल में डाले गए संस्कार। अखंड ज्योति, दिसंबर 1999। स्वावलंबन। एक बार एक अमीर के लड़के ने समीपवर्ती गांव के गरीब आदमी की सुंदर लड़की से ब्याह करने का प्रस्ताव भेजा। गरीब ने पूछा, लड़का क्या करता है? उत्तर मिला, बाप की प्रचुर संपदा को बैठा बैठा खाता है। बेटी वाले ने विवाह से इनकार कर दिया। जो हाथ से कमाई नहीं कर सकता उसे बेटी नहीं दूंगा, उसका भविष्य अंधकारमय है। लड़के को बात चुभ गई। उसने दूसरे दिन से ही कृषि व्यापार करना और अपने हाथ से संभालना आरंभ कर दिया तो उसकी स्वस्थता और बुद्धिमत्ता बढ़ गई। बेटी वाले ने आग्रहपूर्वक विवाह का प्रस्ताव भेजा और शादी हो गई। बेटी भी श्रमजीवी परिवार से आई थी तो उसने भी पति के कार्यों में कंधा लगाया और वे स्वावलंबन पूर्वक संपन्नता प्राप्त करने का यश और सुख कमाने लगे। अखंड ज्योति, जनवरी सन 2000। इनकार। स्वर्गीय श्री चिमनलाल सीतलवाड़ उन दिनों बंबई विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त नहीं हुए थे, किसी और उच्च पद पर थे। एक मामले में एक व्यक्ति उनके पास आया और 1 लाख रुपए बतौर रिश्वत देने लगा, किंतु सर सीतलवाड़ ने उसे अस्वीकार कर दिया। तब वह व्यक्ति बोला, समझ लीजिए साहब, आपको 1 लाख रुपया देने वाला और कोई दूसरा नहीं मिलेगा। सर सीतलवाड़ हंसे और बोले, नहीं भाई, देने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर तुम्हें इतनी बड़ी रकम मुफ्त में लेने से इनकार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। अखंड ज्योति, दिसंबर 1999। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।